औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस स्पेशल ज़िक्र के बारे में बोलने वाले हैं वो है बिस्मिल्लाह, जिसके बारे में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब बिस्मिल्लाह नाजिल हुई तो बादल एक तरफ हो गए, खौफ या डर की वजह से हवा साकित हो गई और समंदर खामोश हो गया। ये बिस्मिल्लाह की बरकत है, क्योंकि बिस्मिल्लाह की बरकत ही इतनी है कि जिस चीज़ पर जिस काम पर वो पड़ी जाए तो उसमें अल्लाह ताला बरकत और खैर फरमा देते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, मगर हमने बच्चों को ये कभी समझाया नहीं है कि क्यों पढ़ें, बिहाइंड इसके सीन क्या है, कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये क्यों कहा गया है, अल्लाह ताला ने क्यों ये हुक्म दिया गया है कि जिस चीज़ पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए उसमें ऑटोमेटिकली बरकत आ जाती है। वरना वही काम अगर हम करें बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर तो उसमें वैसा मज़ा वैसी बरकत नहीं होती जो बिस्मिल्लाह पढ़ कर होती है। वज़ू से पहले हुक्म दिया गया है कि बिस्मिल्लाह पढ़े, वरना वज़ू नहीं होता। ये प्रॉपर हदीस है कि अगर वज़ू से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो आपका वज़ू हो जाएगा। अगर वज़ू से पहले आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो आपका वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो सबसे प्रायोरिटी जो हमारी इबादत है नमाज, वो हमारी नहीं होगी। तो इन छोटे छोटे कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, मगर पहले हम अगर इस बात पर थोड़ी सी लाइट डाल दे कि क्यों पढ़नी चाहिए, हुक्म क्यों आया था बिस्मिल्लाह का। पहले मैं आपसे एक बात कह दूं कि एक चीज़ जिसमें जहर मिलाया गया है, अगर आप उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो जिस चीज़ पर, खाने की चीज़ हो, पीने की चीज़ हो, उसमें ज़हर मिलाया गया हो तो वो ज़हर भी आप पर असर नहीं करेगा। ये बिस्मिल्लाह की बरकत है। और ये क्यों कहा गया है, देखिए हमारे आसपास जिन्नात, नापाक जिन्नात होते हैं, वो खैर एक अलग स्टोरी है, मगर हमारे इर्द गिर्द जिन्नात हमेशा घूमते रहते हैं। मगर अगर हम उनके गिरफ्त में आ जाएंगे तो हम पर वसवसे भी हावी होंगे, हमारे घर में बेसुकूनी भी आएगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे। अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह वो ज़िक्र है जो फ़रिश्तों को मुतवज्जे करने का ज़िक्र होते हैं। जो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो दुनिया में जितने भी फ़रिश्ते हैं वो सब हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़िक्र ही इतना पावरफुल है और बाबरकत है कि ये अपनी तरफ फ़रिश्तों को मुतवज्जो कर देता है। ठीक। दूसरी बात, पढ़ना वो तो एक अलग बात है। अगर हम एक चीज़ या हम एक अपनी शॉप है, अपना घर है, उसके एंट्री गेट पर, लाउंज गेट पे लगा दें, मेन गेट पे लगा दें, अगर हम बिस्मिल्लाह लगा दें तो जितने लोग आए जाएंगे उन पर बरकत की नज़ूल होगी, और जिनकी नज़र बिस्मिल्लाह पर पड़ेगी उन पर भी बरकतों का शुमार होगा, बरकतें नाजिल होंगी। दूसरी बात कि जैसे हम जानते हैं कि फ़रिश्तों के पास पावर बहुत होती है एज़ कम्पेयर टू जिन्नात, तो जहाँ बिस्मिल्लाह लिखा होगा वहाँ जिन्नात एंट्री नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बिस्मिल्लाह जहाँ लिखा होगा तो या जो घर वाले रिसाइट कर देंगे वहाँ फ़रिश्तों के फेरे होंगे, फ़रिश्तों के ग्रोह होंगे। अगर बिस्मिल्लाह कोई रिसाइट करता है तो जिन्नात उनके घर से दूर भागेंगे, और जब जिन्नात उनके घर से दूर भागेंगे तो बेसुकूनी, लड़ाई झगड़े, आजमाइशें इंशाल्लाह ये सब ख़त्म होंगे। दूसरी बात कि कुछ लोग या कुछ ज़िक्र हम जब ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं कि हर दफ़ा रिसाइट करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़े, जैसे सूरह इखलास हो गया, जैसे पहला कलमा हो गया, उनके जब ख़त्म होते हैं तो हम कहते हैं कि पहले सब, मतलब हर दफ़ा जब आप रिपीट करेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़नी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर मैं आपको सिंपल एक मिसाल दूँ कि चाय में, एक पतीला चाय है, आप उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दें तो वो मीठी नहीं होगी। अगर आप जितना पानी है उसके बराबर चीनी डालेंगे तो वो मीठी होगी। सेम मिसाल यही है, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़रिश्ते आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, आपके ज़िक्र में ज़्यादा बरकत और पावर आएगी, तो कबूलियत का चांस भी ज़्यादा है। दूसरा है
اگر ہم وضو سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا وضو ہو جائے گا، اور وضو کے ساتھ اگر ہم پہلا کلمہ بھی پڑھیں گے تو 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا گو رہیں گے، اور ہمارے گھر میں برکت، سکونی، جو بے سکونی ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور برکت اور سکون بھی آئے گا۔ دوسرا وضو سے مجھے یاد آیا کہ جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، اگر وہ سارا دن وضو میں رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی بے برکتی جو ہے، ان کی تنگی جو ہے رزق کی، وہ بھی دور ہو جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہم کتنے لمبے چوڑے وظیفے کرتے ہیں رزق کے لیے، مگر اگر ہم وضو میں رہیں گے سارا دن تو انشاءاللہ جنات بھی آپ سے دور رہیں گے، ناپاکی بھی آپ سے دور رہے گی، اور آپ کے گھر میں رزق کی ریل پیل بھی ہوگی۔ دوسرا وظیفہ ہے گورنمنٹ جاب کے لیے، یا گورنمنٹ نہیں بھی ہو، ایک ایسی جاب کے لیے جو آپ کی ڈریم ہے، جو ڈیسٹینیشن ہے آپ کا، تو اس کے لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ختم کرنا ہے 1.25 کا، 1,25,000 آپ نے ریسائٹ کرنا ہے۔ اور جو لوگ بے سکونی گھر سے دور کرنا چاہتے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں اپنی لائف میں، اپنے بچوں کی لائف میں، تو وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ کا ورد کرے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جب آپ جس چیز پہ پڑھیں گے، جس لیے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلا وضو بے وضو ہر حالت میں بسم اللہ پڑھیے، اور جو ذکر آپ کرتے ہیں، پہلا کرم آپ کرتے ہیں، درود شریف کرتے ہیں، اگر ہر دفعہ بسم اللہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ یہ اور بھی میگنیٹک ہوگا۔ آپ کا جو ذکر ہے یا وظیفہ ہے، یہ میگنیٹک پاور اس لیے ہوگا کہ جلدی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف بھی بخشیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔